मंत्री जी आज यहाँ आए, अमृत कलश जा रहा है प्रदेश मुख्यालय, क्या है विशेष कार्यक्रम? अमृत महोत्सव वर्ष जब पूर्ण हुआ 15 अगस्त 2023 को, उसी दिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के नेता प्रधानमंत्री जी ने 2023 15 अगस्त से 2047 तक के कालखंड को अमृत काल कहा और उसी में इस अमृत कलश की परिकल्पना दी गई कि हर गांव से एक चुटकी मिट्टी कलश में, गांवों से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश और शहरों में वार्डों से अक्षत। गांव में उत्साह ऐसा रहा कि लोगों ने मिट्टी भी दिया, अक्षत भी दिया और वो इकट्ठा होकर के अब जाएगा भारत की राजधानी में कर्तव्य पथ के निकट, जहाँ शहीदों की स्मृति में स्मारक बने हैं, जो भारत के लिए शहीद हुए, जो भारत की रक्षा के लिए जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उसी जगह अमृत वाटिका, भारत की सबसे बड़ी वाटिका वहाँ बनेगी, उसमें एक कलश स्थापित है। इस कलश को ले जाने का उद्देश्य क्या है? ले मंगवाने का इस कलश को उद्देश्य क्या है? हर गांव के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माता बहन को और आने वाली पीढ़ियों को एक राष्ट्रीय एकता से जोड़ना, राष्ट्रवाद से जोड़ना और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध और उसके प्रति लगाव से जोड़ना, यह इसका उद्देश्य है। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी हो गई है, इसको लेकर के विपक्ष राजनीति कर रहा है, कह रहा है कि न ही कोई ठोस पहल की गई और न ही संबंध अच्छे हैं, इसलिए उनको फांसी दी गई। भारत सरकार इस पर बहुत गंभीर है और गंभीरता से जो पहल कर रही है भारत सरकार उस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं कि इन दिन ईडी जो है वो कुत्तों की भांति सड़कों पर ज्यादा। आज मेरा देश मेरे माटी दिवस की शुभकामनाएं, इसमें सहभागी बने। मंत्री जी आज यहाँ आए, अमृत कलश जा रहा है प्रदेश मुख्यालय, क्या है विशेष कार्यक्रम? अमृत महोत्सव वर्ष जब पूर्ण हुआ 15 अगस्त 2023 को, उसी दिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के नेता प्रधानमंत्री जी ने 2023 15 अगस्त से 2047 तक के कालखंड को अमृत काल कहा और उसी में इस अमृत कलश की परिकल्पना दी गई कि हर गांव से एक चुटकी मिट्टी कलश में, गांवों से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश और शहरों में वार्डों से अक्षत। गांव में उत्साह ऐसा रहा कि लोगों ने मिट्टी भी दिया, अक्षत भी दिया और वो इकट्ठा होकर के अब जाएगा भारत की राजधानी में कर्तव्य पथ के निकट, जहाँ शहीदों की स्मृति में स्मारक बने हैं, जो भारत के लिए शहीद हुए, जो भारत की रक्षा के लिए जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उसी जगह अमृत वाटिका, भारत की सबसे बड़ी वाटिका वहाँ बनेगी, उसमें एक कलश स्थापित है। इस कलश को ले जाने का उद्देश्य क्या है? ले मंगवाने का इस कलश को उद्देश्य क्या है? हर गांव के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माता बहन को और आने वाली पीढ़ियों को एक राष्ट्रीय एकता से जोड़ना, राष्ट्रवाद से जोड़ना और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध और उसके प्रति लगाव से जोड़ना, यह इसका उद्देश्य है। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी हो गई है, इसको लेकर के विपक्ष राजनीति कर रहा है, कह रहा है कि न ही कोई ठोस पहल की गई और न ही संबंध अच्छे हैं, इसलिए उनको फांसी दी गई। भारत सरकार इस पर बहुत गंभीर है और गंभीरता से जो पहल कर रही है भारत सरकार उस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं कि इन दिन ईडी जो है वो कुत्तों की भांति सड़कों पर ज्यादा। आज मेरा देश मेरे माटी दिवस की शुभकामनाएं, इसमें सहभागी बने।